गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का वीके क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग समीकरण में x और y का मान निकालेंगे, वो भी विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से। तो विलोपन विधि से हम कुछ निकाले हैं, जैसे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 तथा समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए हम लोग को ये काम करना पड़ेगा। ठीक, तो 2 का मल्टीप्लाई हम लोग समीकरण 1 में करेंगे और समीकरण 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का समीकरण 1 में किए हैं तो ब्रैकेट में 3x प्लस 4y कर दिए, तो 2 3 6x हो गया, प्लस 2 चौका 8y हो गया, फिर इक्वल टू दाहिने वाले पक्ष में भी 2 से ही करना पड़ेगा। ठीक, दोनों पक्ष में अगर एक पक्ष में 2 से हो रहा है तो दूसरे के पक्ष में भी 2 से करना पड़ेगा। अगर 10 से हो रहा है एक पक्ष में तो दूसरे के पक्ष में भी 10 से करना पड़ेगा, तो 10 दूना 20 हो गया। अब ठीक उसी प्रकार से समीकरण 2 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो समीकरण 2 में 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए जो बायां पक्ष है उसको ब्रैकेट में रखेंगे, फिर दाहिना पक्ष को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 दूना 6x हो जाएगा, माइनस 3 और 6y हो जाएगा, इक्वल टू द्वितीय 6 हो जाएगा। अब समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, घटाएंगे क्यों? क्योंकि जो समीकरण 3 में कोफिशिएंट और चिन्ह है और जो समीकरण 4 में कोफिशिएंट और चिन्ह है दोनों सेम है। जब सेम होता है तो उसको घटाया जाता है, जब विपरीत रहता है, एक में प्लस होता है एक में माइनस होता है, तो उसको जोड़ा जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर किया गया है, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाया गया है। अगर हम समीकरण 4 में से 3 को घटाते हैं तभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और वही आंसर आएगा। और ऐसा कैसा, जैसे कि मान लीजिए क्या बताने वाले हैं, यहाँ ये माइनस प्लस माइनस आया, ये कैसे पता चला कि यहाँ प्लस प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस प्लस माइनस हो गया, जबकि हमें पता होता है कि प्लस 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 होता है, प्लस 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 ही होता है, प्लस माइनस प्लस, ये तो सही है, लेकिन ये वाला नहीं समझ में आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए 2x प्लस 4y है, फिर माइनस इसको मान लीजिए ये 6x है, 6x प्लस 8y, फिर क्या है 6x प्लस 8y है, 20 को इधर ले जाएंगे बाएं तरफ में तो माइनस हो जाएगा, नहीं माइनस हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा। ठीक, ये एक ब्रैकेट में हो गया। फिर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्यों लगाएंगे कि क्योंकि समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा रहे हैं। ठीक, तो इसको भी ब्रैकेट में रखेंगे, 6x हो जाएगा माइनस 6y हो जाएगा, फिर ये 6 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 6x लिखेंगे प्लस 8y लिखेंगे माइनस 20 लिखेंगे। अब ब्रैकेट जब खुलेगा तो ब्रैकेट के अंदर का सारा चिन्ह बदल जाएगा। तो प्लस है तो ये माइनस 6x हो जाएगा, माइनस है तो प्लस 6y हो जाएगा, फिर माइनस है तो प्लस 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ माइनस है, माइनस आया कि नहीं आया, यहाँ प्लस है, प्लस आया कि नहीं आया, यहाँ यहाँ देखिए यहाँ माइनस प्लस प्लस माइनस 6 को उधर ट्रांसफर किया, 6 को उधर ट्रांसफर किया, माइनस 4 माइनस 6 हुआ। हाँ जी, देखो यहाँ माइनस हुआ, ठीक, फिर यही माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया, ठीक, फिर है प्लस 6, यहाँ प्लस 6 होगा। कहा है कि जब हम इसको 6 को उधरियाँ किए थे माइनस हुआ था ना, तो वहीं अभी तक तो वहीं है। अब जब हम इक्वल टू के हरियाँ लाएंगे तो कहीं प्लस माइनस में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, तो वही चीज़ माइनस यहाँ आ गया। ठीक, यहीं से आया ये। ठीक, अब देखिए क्या होगा, अब ये कट गया, 8 6 कितना होगा, 14y हो जाएगा, फिर इक्वल टू अब प्लस माइनस 20 में से 6 गया, कितना बचेगा, 14 बचेगा। ठीक, अब देखिए क्या होगा, फिर 14y इक्वल टू 14 होगा। अब y इक्वल टू 14/14 हो जाएगा, 14 14 कैंसिल, y इक्वल टू 1 आ गया। अब y का मान किस में रख दिया जाए, y का मान समीकरण
3 में रखा जाए, समीकरण 3 में, कि समीकरण 3 में अधिक नहीं है संख्या, 6 है, 8 है, 2 में, हाँ 2 में रख दो या फिर 1 में रख दो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, तो 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ठीक। अच्छा, अब देखिए अगर हम लोग यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे ना, चलो छोड़ जाएंगे, 2x माइनस 2y का मान कितना 1 आया है, इक्वल टू 2 हो गया, फिर 2x माइनस 2 करने 2 हो गया, इक्वल टू 2 हो गया, फिर 2x यही रहेगा, फिर 2 है माइनस 2 उधर ट्रांसफर होगा, प्लस 2 हो जाएगा, फिर 2x इक्वल टू 2 कितना हो गया 4 हो गया, x इक्वल टू 4/2 हो जाएगा, 2 करने 2 में 4, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए सही है कि नहीं सही है, अब मान लीजिए सत्यापित करते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 आना चाहिए हमारे पास, इक्वल टू 10 है, ठीक। 3x का मान कितना है, x का मान 2 है, 2 कर देंगे, प्लस 4, y का मान कितना है 1 है, 1 कर देंगे, 3 गुना 6 प्लस 4 करने 4, 6 4 10 आ गया, यानी सही। नोट कर लीजिए। विलोपन विधि से हो गया, अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, ठीक। तो प्रतिस्थापन विधि से क्या होता है कि यहाँ पर x का मान निकालेंगे और उसको जो है पक्षांतर करेंगे। मान लीजिए x का मान निकालना तो y को पक्षांतर करेंगे, y का मान निकालना तो x को पक्षांतर करेंगे, ठीक। तो है मान लीजिए समीकरण 1 है समीकरण 2, ठीक। तो प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि, ठीक। तो मान लीजिए समीकरण 1 से, ठीक। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, मान लीजिए x का मान निकालना है तो 3x यहीं पर रहेगा, इक्वल टू 10 है, 4y उधर पक्षांतर होगा तो माइनस 4y हो जाएगा, फिर x को यहीं छोड़ दिया जाएगा तो 10 माइनस 4y बाई 3 हो जाएगा, ठीक। ये x का आ गया, ठीक। अच्छा, अब देखिए x का मान क्या करेंगे, किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, जिसमें से निकालते हैं उसमें नहीं रखते हैं, ठीक, दूसरे वाले में रखते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, तो 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब देखिए 2x की जगह पे x का जो मान है उसको रख देंगे, 10 माइनस 4y बाई 3, फिर माइनस 2y इक्वल टू 2, फिर इसका देखिए कुछ कटेगा पिटेगा है नहीं, तो ऊपर का ऊपर में मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। नीचे मल्टीप्लाई के कहने का तात्पर्य ये है कि इसके नीचे मान लीजिए 1 है तो ऊपर का ऊपर में हो जाएगा, 1 का नीचे 3 में हो जाएगा, तो 2 का 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, माइनस 2 चौका 8y हो जाएगा, फिर 3 का 1 में करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब इसके नीचे 1 मानेंगे, ठीक। अब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम का हो जाएगा, एलसीएम 3 हो जाएगा, एलसीएम 3 हो गया, ठीक। अब 3 से 3 में भाग दिए तो एक बार गया, 1 का ही पूरा में गुणा होगा, ठीक, तो वह हो जाएगा 20 माइनस 8y, फिर माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक। और फिर 1 से 3 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 के 2 में गुणा करेंगे 6y हो जाएगा, 6y कर दिए, फिर इक्वल टू, फिर ये क्या है 2 है, 2 के नीचे हम 1 मान सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब फिर इसको पहले सॉल्व कर लेते, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 20 हो गया, फिर माइनस 8 माइनस प्लस होगा लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा, तो 8 6 कितना होगा 14y हो जाएगा, फिर बाई 3 हो जाएगा, इक्वल टू 2/1 हो जाएगा। अब तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 माइनस 14y का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 20 माइनस 14y इक्वल टू 3 के 2 में गुणा होगा 6 हो जाएगा, माइनस 14y यहीं रहेगा, फिर 6 होगा, 20 उधर ही ट्रांसफर होगा माइनस 20 हो जाएगा, माइनस 14y हुआ, फिर 20 में 6 गया, 14 बचा, माइनस 14 बचेगा, ठीक है ना। माइनस इसलिए लगा कि कोई माइनस में से घटा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, फिर y इक्वल टू 14/14 हो जाएगा, 14 से 14 कैंसिल, 1 हो गया, y का मान कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। विलोपन विधि से किए थे तो उसमें भी y का मान 1 आया था, ठीक। अब y का मान समीकरण किस में रखा जाए कि आसानी से माना जाए, y का मान समीकरण, ये भी एक तरह से समीकरण है 3, ठीक। तो y का मान किस में रखें, समीकरण 3 में रख देते हैं, ठीक है ना। y का मान समीकरण 3 में रखने
पर। ठीक, तो x इक्वल टू 10 माइनस 4y बाई 3। तो x इक्वल टू 10 माइनस 4, y का मान 1 आया है, बाई 3। फिर x इक्वल टू 10 माइनस 4 करने 4 बटा 3। फिर x इक्वल टू 10 में 4 के 6 बटा 3, 3 करने 3, 3 में 6, x इक्वल टू 2। विलोपन विधि से भी आया था x इक्वल टू 2। ठीक है, नोट कर लो। हाँ, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन करेंगे। इसमें x और y का मान निकालेंगे। पहले हम लोग विलोपन विधि से निकालते हैं, फिर उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से निकालेंगे। ठीक, विलोपन विधि से हमने ऑलरेडी बता दिया, फिर से बताते हैं। ये मान लीजिए समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट। सबसे पहले तो हम लोग को दूसरा वाला बराबर करना पड़ेगा। तो दूसरा वाला बराबर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि 9x है तो है 2y को इधर ट्रांसफर करेंगे, यानी पक्षांतर करेंगे, माइनस 2y हो जाएगा। फिर इक्वल टू 7 यहीं रह जाएगा। ठीक, पहले वाले को भी करना पड़ेगा। पहले वाले को पहले कर लिया जाए। ये दूसरा समीकरण है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये बन गया तीसरा समीकरण। ठीक, अब देखिए x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट समीकरण 2 में देखिए, क्या x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट बराबर है? नहीं बराबर है, तो उसको बराबर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग को इसको सही करना पड़ेगा। तो समीकरण 2 से तो 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। ठीक, तो 9x प्लस 2y इधर पक्षांतर होकर माइनस 2y हो जाएगा, इक्वल टू 7 हो जाएगा। ये बन गया चौथा समीकरण। ठीक, अब देखिए क्या किसी एक समीकरण में गुणा करने से मेरा काम चल जाएगा? अगर हम x को काटना चाहे तो कैसे बताने का कष्ट कीजिए। हाँ, किस समीकरण में? समीकरण 1 में या समीकरण 2 में? समीकरण 3 में। कहा एक को सुधारे हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी करोगी हो जाएगा। बस यही क्या करना है, इसको उधर करना है, इसके जैसा बनाना है। ठीक है, समीकरण 1 में, हाँ समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 इंटू 3। ठीक, 3 3 का 9x हो गया, माइनस 3 5 15y हो गया, फिर इक्वल टू 4 3 12 हो गया। ये बन गया 5वां समीकरण। ठीक, अब देखो अब क्या करना है। अब हम लोग जोड़ेंगे या घटाएंगे? कैसे पता? हाँ, दोनों प्लस प्लस, चिन्ह भी बराबर और संख्या भी बराबर। संख्या तो खैर बराबर होना ही चाहिए, बट चिन्ह ना बराबर हो तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन चिन्ह भी बराबर है तो इसके लिए हम लोग को घटाना पड़ेगा। ठीक, समीकरण 4 में से समीकरण 5 को घटाने पर। अच्छा ये बताइए, समीकरण 5 में से 4 को घटाएं तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो हम लोग घटाएंगे 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। फिर क्या है? 9x माइनस 15y इक्वल टू 12। प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस। ठीक, अब देखिए प्लस माइनस से ये कैंसिल हो गया, फिर प्लस माइनस, अब 15 में से 2 गया तो 13y हो गया, प्लस का चिन्ह ही रहेगा। ठीक, फिर इक्वल टू हो गया, फिर यहाँ का हुआ प्लस माइनस माइनस हुआ, तो 12 में से 7 गया, कितना बचेगा? 5 बचेगा, तो माइनस 5 हो जाएगा। ठीक, अब कितना हो गया? 13y इक्वल टू माइनस 5, y इक्वल टू माइनस 5 बटा 13। ये y का मान आ गया। अब y का मान किस में रख दें? मान समीकरण किस में रख दें? समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, तो 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। फिर 9x इक्वल टू 2y का मान माइनस 5 बटा 13 है।
फिर प्लस 7 है, फिर 9x इक्वल टू, फिर कुछ कटेगा पिटेगा ये नहीं, 5 दूना 10 माइनस 10 बटा 13 प्लस 7 हो जाएगा, एक नीचे एक मान लो, फिर 9x इक्वल टू 13 और एक कैल्शियम 13 हो जाएगा, 13 से 13 भाग दी तो एक बार गया, 1 का 10 में गुणा की 10 हो गया, माइनस का चिन्ह लग गया, फिर प्लस का चिन्ह लग गया, फिर 1 से 13 भाग दी 13 बार गया, 13 में 7 का गुणा करोगी 13 7 कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा, 91 हो गया, फिर 9x इक्वल टू, अब 91 10 गया कितना बचेगा 81 बच जाएगा, 81 बटा 13 हो जाएगा, फिर x इक्वल टू 81 बटा 13 गुणे 9 यहाँ आ जाएगा। ठीक, फिर क्या हो जाएगा 9 9 81 हो जाएगा, x इक्वल टू 9 बटा 13 हो जाएगा आंसर। देखो आंसर आया, मिला लो। चलो जी, हाँ अब देखिए हम लोग विलोपन विधि से कर चुके हैं, अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। प्रतिस्थापन विधि देखिए क्या होता है, तो समीकरण 3 व समीकरण 4 को यहीं तक रहने देंगे, फिर समीकरण 3 से करते हैं। ठीक, इससे पहले हम लोग विलोपन विधि से किए हैं, शायद उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर एग्जाम्पल लेकर किसी दिन किसी और वीडियो में डाल देंगे। ठीक, तो प्रतिस्थापन विधि देखिए, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का क्या मतलब है कि और मान लीजिए x का मान निकालना है तो y को जो है पक्षांतर करना पड़ेगा दाएं साइड में। ठीक, अगर y का मान निकालना है तो x को पक्षांतर करेंगे किसमें, दाहिने साइड में। ठीक, तो हम यहाँ पर पहले x का मान निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x, अरे इसे लग रहा है हम किए इस वाली आपको प्रतिस्थापन विधि किए हैं क्या इसको, ऐसा 3x ऐसा कुछ था, बेस्ट हुआ 3x माइनस 5y 4 क्या है ये 3x माइनस 5y, अच्छा ये विलोपन विधि है। चलो हाँ, अब देखिए 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 है, 3x इक्वल टू 4 माइनस 5y उधर पक्षांतर होगा प्लस 5y हो जाएगा, फिर x को ही छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 5y फिर बाई 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब x का मान किस में रखें कि मान निकल कर आ जाए, 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखा जाए। चलिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, तो 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, फिर 9 का मान क्या है 4 प्लस 5y बाई 3 इक्वल टू 2y प्लस 7, फिर क्या होगा अब देखिए यहाँ कटेगा 3 करने 3 3 त्रिका 9। ठीक, अब 3 से गुणा होगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, फिर प्लस 3 5 15 y इक्वल टू 2y प्लस 7 हो जाएगा, फिर क्या होगा 15y को ही रहने दीजिए, फिर 2y इधर ट्रांसफर होगा तो क्या होगा माइनस 2y हो जाएगा, इक्वल टू 7 है, 12 उधर ट्रांसफर हुआ तो क्या हुआ माइनस 12 हो गया, फिर 15 में से 2 गया कितना बचा 13 y हो गया, इक्वल टू 12 में 7 गया 5 हुआ, फिर y इक्वल टू माइनस 5 बटा 13, ये y का मान निकल कर आ गया। ठीक, अब किसका मान निकालना है, अब x का मान निकालना है तो y का मान, इसको भी समीकरण मान लिया जाए 5वां। ठीक, y का मान किस में रख दें, y का मान किस में रखा जाए, इसमें रख दें चौथा वाले में, y का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक,
तो 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, फिर 9x माइनस 2, फिर माइनस 5/13, फिर इक्वल टू 7। अब देखिए क्या होगा। अब 9x माइनस, अब कुछ कटेगा पिटेगा ही नहीं, लेकिन माइनस जब बाहर निकलेगा तो उसको प्लस कर देगा। 5 दूना 10 हो जाएगा, बटा 13 हो जाएगा, इक्वल टू 7 हो जाएगा। फिर 9x इक्वल टू 7 है प्लस 10/13, इधर पक्षांतर होगा माइनस 10/13 हो जाएगा। फिर क्या होगा 9x इक्वल टू 13, एलसीएम आ जाएगा, 1 से 13 में भाग दिलाएगा, 13 बढ़ जाएगा, 13 का 7 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। 91 माइनस, अब 13 से 13 में भाग दिलाया तो 1 बढ़ गया, 1 का 10 में गुणा हुआ तो 10 हो गया। ठीक, अब 9x इक्वल टू 91 में से 10 गया तो कितना बचा 81, 81/13 हो गया। फिर x इक्वल टू 81/13 ही 9 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 9 करने 9 9 9 81 हो जाएगा। फिर x इक्वल टू 9/13 हो जाएगा। x और y का मान आ गया, क्या विलोपन विधि से निकाला गया था तो ये आया था। ठीक, तो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हाँ, अब हम लोग का चौथा सवाल है जो कि बटा में है, उसको पहले हम लोग विलोपन विधि से करेंगे, फिर उसको प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि से करते हैं तो क्या होगा, मान लीजिए ये इसको सही करना पड़ेगा। तो है समीकरण 1 मान लीजिए, है समीकरण 2 मान लीजिए। तो समीकरण 1 से तो x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। अब 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। 2 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा। फिर प्लस 3 दूना 6, 2 दूना 4y इक्वल टू -1/1 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 हो जाएगा। अब ये बन गया तीसरा समीकरण। अब समीकरण 2 से तो x माइनस y/3 इक्वल टू 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 मान लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3x हो जाएगा, माइनस 3 से 3 में डिवाइड करेंगे, 1 बढ़ जाएगा, 1 का y मल्टीप्लाई होगा, y हो जाएगा, इक्वल टू 3 हो जाएगा। फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस y इक्वल टू 9 हो जाएगा। ये चौथा समीकरण हो जाएगा। अब हम लोग विलोपन विधि से करेंगे इसको सॉल्व। तो विलोपन विधि से करेंगे तो क्या होगा, तो विलोपन विधि से कुछ बराबर करना पड़ेगा जी। इसमें समीकरण 3 और समीकरण 4 में नहीं करना पड़ेगा, तो जोड़ेंगे घटाएंगे। हाँ, घटाएंगे। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, फिर 3x माइनस y इक्वल टू 9, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर ये कैंसिल हो गया। फिर 4 1 5 y हो गया, फिर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस चिन्ह माइनस का 9 6 15 हो गया। फिर y इक्वल टू -15/5, 5 के 5 5 3 15, y इक्वल टू -3, y का मान आ गया। अब y का मान किस में रख दें, y का मान समीकरण किस में रखें जी, 1 में रखें। समीकरण 1 में रखेंगे और कौन एलसीएम लेने जाएगा जी, 3 में रख देते हैं। 3 में रखेंगे, फिर भी ना ज़्यादा है में रखो ना, चौथा में खाली y है। समीकरण 4 में रखने पर, ठीक, तो 3x माइनस y इक्वल टू 9, 3x इक्वल टू 3x माइनस y का मान कितना है, -3 आया, -3 इक्वल टू 9, फिर 3x माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 9। फिर क्या होगा, फिर 3x फिर इक्वल टू 9 माइनस 3, फिर 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x इक्वल टू 2। ठीक, आंसर मिला लो, देखो अगर आ गया हो तो ठीक, अन्यथा फिर सुधार करें। अब हम लोग का दूसरा में पहला क्वेश्चन है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, तो उसका मान कितना निकल कर आता है, 1 आता है। ठीक,
क्या क्वेश्चन किए हैं, अंश में एक कहाँ गए जी, हाँ, अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो उसका मान 1 होता है। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो वह संख्या 1/2 हो जाती है। तो भिन्न हम लोग को बताना है क्या होगा। ठीक, तो माना अंश इक्वल टू x तथा हर इक्वल टू y। ठीक, अब कहा है अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। अंश में एक जोड़ देते हैं तथा हर में से एक घटा देते हैं तो वह कितने के बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। इसको हम लोग पहले सही कर लेते हैं। तो इसके नीचे 1 मान लेंगे तो x प्लस 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से y माइनस 1 होगा। ठीक, अब x y इधर ये ट्रांसफर होगा तो माइनस y हो जाएगा, फिर माइनस 1 है प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। x माइनस वाई इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस 2 हो गया। ये बन गया पहला इक्वेशन। अब क्या कहा, फिर पुनः किस में जोड़ने के लिए क्या कहा है जी, कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें, अंश का जिक्र नहीं किया है तो अंश को ऐसे ही रहने दिया जाएगा। हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। तो हर में जी, हाँ, हर में एक जोड़ दें तो x बाई वाई प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 1/2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2x हो गया, फिर इक्वल टू y प्लस 1 हो गया, फिर 2x y इधर पक्षांतर हुआ तो माइनस y हो गया इक्वल टू 1 हो गया। ये हो गया समीकरण 2। ठीक, इसमें ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया है कि आप विलोपन विधि से कीजिए या प्रतिस्थापन विधि से कीजिए। यहाँ पर आप किसी भी विधि का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, तो हम लोग विलोपन विधि से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वो हम लोग को इजी लगता है, बट आपको हो सकता है प्रतिस्थापन विधि इजी लगता हो, लेकिन हमें विलोपन विधि इजी लगता है। ठीक, अब देखिए इसमें समीकरण 1 में और समीकरण 2 में कौन सा पद बराबर है, y बराबर है, यानी y को हम लोग काट सकते हैं। ठीक, अब देखा जाए चिन्ह, क्या चिन्ह भी बराबर है, हाँ, चिन्ह भी बराबर है तो हम लोग को बदलना पड़ेगा, और बदलने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक, तो चाहे हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएं या समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएं, बात वही पड़ेगा जो हम लोग करना चाहते हैं। ठीक, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, फिर 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, फिर क्या हो गया, अब देखो जी, हाई कैंसिल हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस तो 2x में से x गया तो माइनस x हुआ, फिर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का 2 1 3 हुआ, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, फिर x का मान किस में रखें, x का मान समीकरण किस में रखें जी, समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, 2 x का मान 3 आया, माइनस वाई इक्वल टू 1, 2 3 6 माइनस वाई इक्वल टू 1, माइनस वाई इक्वल टू 1, 6 उधर ट्रांसफर हुआ तो माइनस 6, माइनस वाई इक्वल टू 6 में से गया माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 5। ठीक, अब भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न x बाई वाई होगा, x बाई वाई इक्वल टू x का मान कितना आया है, 3 आया है, y का मान कितना है, 5 आया आंसर। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है 3.4 का दूसरा क्वेश्चन। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक, अच्छा 10 वर्ष पश्चात माने क्या होता है, बाद। 10 वर्ष बाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आफ्टर, और पहले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाँ बोलो, बिफोर जो खाया जाता है वही बिफोर भी कहा जाता है और एगो भी कहा जाता है, ठीक है ना। और क्या है, हाँ 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है,
नूरी का और सोनू का आयु बताना है यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो माना दूसरे का दूसरा है, माना नूरी कहाँ है जी, नूरी, माना नूरी की आयु इक्वल टू x वर्ष, y लिखे हैं तो यहाँ ईयर है, ईयर माने वर्ष होता है, ठीक। फिर कौन है, एक सोनू है, सोनू की आयु इक्वल टू y वर्ष, ठीक, यहाँ भी वर्ष कर दें, ठीक। हाँ जी, प्रश्नानुसार 5 वर्ष पहले देखो क्या होगा, क्या कह रहा है, कहाँ है, हाँ, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो x 5 वर्ष पहले x माइनस 5 हो जाएगा, फिर इक्वल टू y माइनस 5 हो जाएगा, ठीक। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी 3 गुनी थी, भाई अधिक हुआ, यानी 3 यहाँ लग गया, हाँ सोनू लगेगा, नूरिया बड़ी है हुई ना जी, ठीक है, चलो तो बराबर हुआ। अब इसको हम लोग इक्वेशन बना लें, तो x माइनस 5 फिर इक्वल टू 3y फिर माइनस 3 5 जा 15, फिर x 3y इधर ट्रांसफर हुआ माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15, माइनस 5 उधर ट्रांसफर हुआ प्लस 5, फिर x माइनस 3y इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 15 में से 5 गया तो 10 हुआ, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर प्रश्नानुसार 10 वर्ष पश्चात ना 10 वर्ष बाद का क्या हो जाएगा, x प्लस 10 होगा, फिर इक्वल टू y प्लस 10 होगा, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, अरे कहाँ गए, हाँ, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी 2 गुना हो गया, ठीक। अब देखो x प्लस 10 इक्वल टू 2y में मल्टीप्लाई हुआ 2y प्लस 2 10 जा 20 हो गया, फिर x 2y इधर ट्रांसफर हुआ तो माइनस 2y हो गया, फिर इक्वल टू 20 प्लस 10 उधर ट्रांसफर हुआ तो माइनस 10 हो गया, फिर x माइनस 2y इक्वल टू 20 में से 10 गया 10 रिमेन हुआ, फिर ये सेकंड हो गया इक्वेशन। फिर क्या हुआ, अब देखो जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, तो घटाना पड़ेगा क्योंकि जो इसमें पद है x दोनों समीकरणों में सेम है और साथ ही साथ चिन्ह जो है वो भी सेम है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, फिर x माइनस 2y इक्वल टू 10, फिर क्या हुआ प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर क्या हुआ ये कैंसिल हो गया, फिर 3 में से 2 गया तो y बचा माइनस y बचा, फिर ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का लग जाएगा, 10 10 20 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 20 आ गया, ठीक। अब देखो y का मान किस में रख दें, y का मान समीकरण 1 में समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। तो x माइनस 2y इक्वल टू 10, फिर x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू 10, फिर x माइनस 22 जा 40, फिर इक्वल टू 10, फिर x इक्वल टू 10 प्लस 40, फिर x इक्वल टू 40 प्लस 10 50, ठीक। यानी अब क्या पता चला, नूरी की आयु कितना है 50 वर्ष है, ठीक। सोनू का आयु कितना है 20 वर्ष है। देखो आंसर आया है, ठीक, आंसर वैसे आ गया होगा। तो
आप लोग विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना सीख गए होंगे। ठीक, यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम हो सॉल्व करने में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हमारा नया जो वीडियो आता है, जैसे मान लीजिए कोई वैकेंसी आता है, वो आप तक पहुंचने में जल्द से जल्द पाने के लिए आपको छोटा सा काम करना होगा। वह यह काम है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन पर क्लिक करना होगा। यदि दोस्तों यारों से कोई दुश्मनी ना हो तो उनको भी शेयर करके आप बता सकते हैं। ठीक, जिससे कि वो लोग भी अवगत हो जाएंगे और उस फॉर्म को फिल करेंगे और कुछ छोटा मोटा या फिर जो एग्ज़ाम में आता है उसे ये लोग सीख सकते हैं। ठीक, जो बहुत ही मदद करेगा एग्ज़ाम के क्वेश्चनों में। और हमारा ये जो कंपटीशन वाला तैयारी है उसको हो सकता है आज या कल से वीडियो अपलोड हो, मैथ का और रीजनिंग का, साइंस का। ठीक, प्रयास करेंगे तीनों वीडियो आप तक पहुँचे। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।